नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील खोखरिया आज लेकर के जुड़ा हूं आपके साथ बेशानदार और अति महत्वपूर्ण सूचना। जैसा कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, आपको आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग का एक नोटिफिकेशन नजर आ रहा है। जी हां विद्यार्थियों, मैं लेके जुड़ा हूं आपके साथ में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तिथि और साथ ही साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग के संस्कृत विभाग में ग्रेड फर्स्ट की वैकेंसी को लेकर के जुड़ा हूं। जी हां विद्यार्थियों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो आप। संस्कृत विभाग से ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। मैं उसी की सूचना और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की जो है परीक्षा तिथि को लेकर आपके साथ जुड़ा हूं आज इस कक्षा में। तो बड़े अच्छे से लेकर के अंत तक बने रहे मेरे साथ में, क्योंकि ये आपके लिए वो चिर प्रतीक्षित जो है पल था जिसकी प्रतीक्षा आप लंबे समय से कर रहे थे। विद्यार्थियों, पहले बात करूं तो चूंकि एग्जाम डेट्स पर बात कर लेते, जिन जिन भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित हुई है ये ध्यान रखिएगा। कला साहित्य संस्कृत एवं पुरातत्व विभाग की वैकेंसीज है, जिसके अंदर पहला एग्जाम आपको दिखाई दे रहा पूरा लेखपाल प्रतियोगी परीक्षा 2024 और सहायक पूरा लेखपाल प्रतियोगी परीक्षा 2024, शोध अध्येता जो शोधकर्ता होते हैं, शोध अध्येता प्रतियोगी परीक्षा 2024। इसका एग्जाम जो होगा वो 3 अगस्त शनिवार और 4 अगस्त रविवार को होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में आगे आप देख पा रहे हो तो अगली परीक्षा जो आपको नजर आ रही है वो है रसायन प्रतियोगी परीक्षा, वो भी इसी के साथ है, और शोध अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा वो भी 3 और 4 अगस्त को होने वाली है। उसके बाद में एक एग्जाम आपको दिखाई दे रहा है कृषि विभाग का, जिसका एग्जाम होगा आपके 25 अगस्त को, जिसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है। और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर होगा उस डिपार्टमेंट द्वारा 8 सितंबर रविवार 2024 और 12 सितंबर जो है 2024 गुरुवार, और उसके बाद में 14 सितंबर और 15 सितंबर फिर रविवार और शनिवार को ये परीक्षाएं आयोजित होनी है। अब विद्यार्थियों, आपको लेके चलता हूं जिसकी घोषणा हो चुकी है, जिस भर्ती परीक्षा का जिक्र मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में किया था। जी हां विद्यार्थियों, आप विज्ञापन देख पा रहे हो, शायद थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, क्वालिटी को बेहतर कर लेना। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अब आपके स्कूल लेक्चरर बनने का सपना सच होगा। क्यों? क्योंकि आरपीएससी लेकर आ चुका आपके लिए जो है प्राध्यापक संस्कृत विभाग जो है आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत राज्य एवं अधीनस्थ विद्यालय शाखा स्कूल लेक्चरर प्राध्यापक विद्यालय लेक्चरर स्कूल के कुल 52 पदों पर, ध्यान रखिएगा कितने 52 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पद की संख्या को लेकर के बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं करना है खुद के साथ, क्योंकि तुम्हारी तैयारी इतनी प्रखर होनी चाहिए, इतनी शानदार होनी चाहिए कि अपने लिए तो एक पद की आवश्यकता है, बाकी चाहे 52 आए, चाहे 5200 आए, चाहे 52,000 आए, मुझे उससे मतलब नहीं है। और विद्यार्थियों, सर्वाधिक पद भाई साहब मतलब आतंक की स्थिति है। क्यों? क्योंकि अपने विषय के कितने पद आए, टोटल 17 पोस्ट है, वो सर्वाधिक है, वो हिंदी से है 17 पोस्ट, और व्याकरणाचार्य के लिए अलग से पोस्ट है कितनी, 7। सामान्य व्याकरण के लिए कितनी पोस्ट है, 10। तो 17 और 17, ये 17 को इन्होंने यहाँ डिवाइड करके दिया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको लेकर के देख लेना, 17 यहाँ आ गई और 10 और 7 की बात यहां हो गई, तो 17 और 17 टोटल कितनी पोस्ट खा के बैठे हैं, 34। 34 के साथ 11 की बात करते हैं, कितने हो गए, 45 और 4 49, 50, 51 और 52। तो 34 पोस्ट जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। तो 17 पोस्ट हिंदी में है, जिसमें 6 पद आपके सामान्य है, उसके बाद में जो है जनरल डब्ल्यूई के अंदर है, उसके बाद में 2 पोस्ट जनरल के अंदर है।
ठीक है, ऐसे करके इसका डिवाइडेशन किया गया विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है। तो हिंदी को लेकर के कितनी पदों की बात हो रही है? 17 पदों की बात हो रही है। अंग्रेजी से 11 पद है, साहित्य के अलग से 4 पद है, ये अलग से और है। ले दे के पूरा बखेड़ा किसका चल रहा है? हिंदी संस्कृत का ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर व्याकरण का, फिर सामान्य व्याकरण, एक पोस्ट यजुर्वेद में है और एक पद राजनीति विज्ञान और एक पद किसमें है? इतिहास में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तांडव किसका होने वाला है? हिंदी का होने वाला है। 17 पद कम नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। अपने लड़ने के लिए एक पद ही काफी होता है। ठीक है, तो उठो जागो और बढ़िया से लेके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाओ। आपके काम की सूचना की ओर ले चलूं तो देखिएगा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं क्या होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी विज्ञप्ति आप ये लेके मिलेगी, इसमें आपको आप पढ़ लेना बढ़िया से लेके। लेकिन योग्यता क्या रहने वाली, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या होता है विज्ञप्ति को लेकर के, भर्ती परीक्षा को लेकर के, वो ये होता है कि एक विद्यार्थी जो है वो अगर अभी एपियर है, अभी सेकेंड ईयर में है, अभी पीजी चल रहा है, पीजी होने वाला है, हुआ ही नहीं है, मैं एलिजिबल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो इन प्रश्नों का उत्तर हर भर्ती परीक्षा में, हालांकि नियम शायद अलग अलग बना सकती है, लेकिन आरपीएससी के नियम लगभग हर भर्ती में समान काम करते हैं। तो इसको लेकर के सुने, इन्होंने क्या कहा? हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीति विज्ञान के लिए ध्यान रखिएगा, आपको जो सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई होनी चाहिए और कम से कम ध्यान रखिएगा पोस्ट ग्रेजुएट, यानी किसकी बात कर रहा है? पीजी की। कितने में? 48% के साथ में, ये ध्यान रखना है ना। हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास और राजनीति विज्ञान के लिए आपका पीजी यानी एमए कंप्लीट होना चाहिए, कम से कम कितनी प्रतिशत के साथ में? 48 के साथ में, ध्यान रखिएगा। सामान्य व्याकरण, साहित्य व्याकरण और यजुर्वेद के लिए क्या कह रहा है? शास्त्री की जो डिग्री होती है, यह ध्यान रखिएगा, या उसकी इक्वलिटी में ट्रेडिशनल संस्कृति यानी पारंपरिक संस्कृत के साथ में कोई एग्जाम पास करके और उसका मीडियम भी क्या होना चाहिए? संस्कृत माध्यम होना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूं? जो आपके पोस्ट थी ना, व्याकरण और साहित्य और व्याकरण, ये पद मूल संस्कृत के ही है और उसमें संस्कृत माध्यम में, ध्यान रखिएगा, सेकंड क्लास आचार्य डिग्री या फिर उसकी इक्वलिटी में संस्कृत माध्यम से जो है आपके संस्कृत सब्जेक्ट रहते हुए 48% मार्क्स के साथ में संस्कृत शिक्षा विभाग की कोई ना कोई आपके पास में डिग्री होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी लिपि, आपको लिखने का अनुभव होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा देवनागरी लिपि के अंदर। और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, आपको राजस्थानी की सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। कितना बढ़िया लेके बात कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ये क्या कह रहा है? शैक्षणिक अहर्तामन योग्यता संबंधी प्रावधान, जो आपका सबसे मोटा सवाल है, जो आपका सबसे बड़ा सवाल है। पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला, यानी फाइनल ईयर का अपियरिंग जो है, अगर पीजी का आपका फाइनल ईयर चल रहा है तो या तो आप शामिल हुए हो एग्जाम में, रिजल्ट आने वाला है, या अभी और एग्जाम बाद में होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही भर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर पास होना चाहिए। व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र होगा, ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर का पूरा क्लियर होना चाहिए, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व अर्हता हासिल करनी होगी। यानी कि अगर उदाहरण के लिए आपका एग्जाम 9 सितंबर को हो रहा है तो आपको 8 सितंबर तक अपनी डिग्री पूरी करनी अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। तो अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, तो उसको वो पेश करना होगा। बाकी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये याद रखिएगा। ये सारा लेके आपको पढ़ना है कि कैसे क्या है। और उसके बाद में अगर आगे बढ़े
तो ये सामान्य सिलेबस के बारे में है कि आपके पेपर जो होंगे दो होंगे। पेपर फर्स्ट में मोस्टली आपका जीके रहने वाला है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपके क्रांतिकारी आंदोलन वगैरह हुए थे उसके बारे में है, और हिस्ट्री राजस्थान की और इंडियन हिस्ट्री। मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, स्टैटिक जो है वो आएगा, मैथमेटिक्स आपके सेकेंडरी लेवल का आएगा, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट सामान्य भाषाई ज्ञान होगा आपके, इंग्लिश और हिंदी का, करंट अफेयर्स जीएस रहेगा, इंडियन पॉलिटी रहेगी, और ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। एक शब्द में बहुत कुछ डाल दिया इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद में एजुकेशनल मैनेजमेंट यानी विद्यालय प्रबंधन, उसके बाद में एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, और उसके बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट शिक्षा का अधिकार, ये ध्यान रखिएगा 2009 ये भी आएगा, ये ध्यान रखना है। पेपर सेकंड ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट काम करेगा, तो जो आपका विषय है उसके अनुसार देख लेना। सीनियर सेकेंडरी लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आईसीटी, पेडागोजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सब कुछ रहने वाला है, ये ध्यान रखना है। और ये आपके जो है सामान्य व्याकरण, साहित्य और व्याकरण और यजुर्वेद के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कमर कस लो, तैयार हो जाओ, और यूं कहूं कि अपने कैरियर को उड़ान देने के लिए, अपनी सफलता की ओर जो है परचम लहराने के लिए पेटी को बांध लीजिएगा। और इसी सौगात के बीच उत्कर्ष लेके आया आपके लिए महाबचत ऑफर, गणतंत्र ऑफर, ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट मिल रही है। तो मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके वक्त भी है और दस्तूर भी है। तो लेके कुमकुम मौली और हो जाओ शुरू, तैयार हो जाओ बढ़िया से लेकर के। भर्ती परीक्षा आ चुकी है, रण जो है छिड़ चुका है, बिगुल बज चुका है, तो देर किस बात की, जुड़े उत्कर्ष के साथ और अपने सपनों को उड़ान दीजिएगा। धन्यवाद।